So we are going to study this chapter APRO JRD. APRO मतलब in Gujarati means हमारा, ours, नहीं तो हमारा JRD। तो उन लोग JRD टाटा को प्यार से उसके कंपनी में सब आपड़ो JRD करके बुलाते थे। तो सुधा मूर्ति उनके कंपनी में एक नौकरी करती थी और उनके साथ काम करते करते सुधा मूर्ति ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा और बहुत इंस्पायर हुई। तो उस इंस्पिरेशन के वजह से उन्होंने ये स्टोरी लिखा है जहाँ पे वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस वर्किंग इन JRD's कंपनी नरेट किया है। तो देखते हैं कि सुधा मूर्ति का बायोडेटा। तो शी स्टार्टेड वर्किंग in telco in 1981. Before that, she was obviously a computer science student who did her engineering. Then she founded Infosys with her husband Narayan Murthy. All this is her qualification, her strengths. But what she worked is in the field of healthcare as a social work, support groups, रूरल डेवलपमेंट में काम किया है, एजुकेशन आर्ट में काम किया है। फिर उन्होंने बहुत स्टोरीज़, बहुत किताबें लिखना शुरू किया जहाँ पे उन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस भी लिखे, लेडीज़ के एक्सपीरियंस भी लिखे। तो उससे इसलिए उनको थोड़ा बहुत फेमिनिज़म के साथ भी जोड़ा जाता है। फिर वो सोशल वर्क और टीचर का भी एक रोल प्ले करते हैं, नहीं तो उन्होंने वो काम किया है। ऐसे ही करके उन्होंने अभी ये ऐसे लिखा है जहाँ पे हमें JRD टाटा के चरित्र, उनके स्वभाव के बारे में और अच्छे से मालूम पड़ेगा। तो ये स्टोरी का शुरुआत ऐसा किया है। देयर आर 2 फोटोग्राफ्स दैट हैंग ऑन माई ऑफिस वॉल। सुधा मूर्ति बोल रही है कि वो जहाँ ऑफिस में काम करती है वहाँ 2 चित्र है। तो जब भी कोई आता है तो वो पूछता है कि ये 2 बूढ़े लोग जिनका यहाँ पे तस्वीर लगा, ये है कौन। एक जन ब्लू सूट में है और एक जन ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में है। तो लोग पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारे रिलेटिव है, आर दे रिलेटेड टू यू। सम हैव इवन आस्क्ड मी, लाइक किसी ने तो पूछा भी है कि ये कोई सूफी सेंट या रिलीजियस गुरु है, क्योंकि वो उनका जिनका चित्र है वो दिखने में इतने प्योर है, इतने सात्विक है, या क्या बोलते हैं, एकदम ही शुद्ध है कि उनको देख के लगता है कि वो कोई साधु है। तो सुधा मूर्ति हंस के बोलती है, नो नॉर आर दे रिलेटेड टू मी, मतलब ना वो मेरे रिलेटिव ना वो मेरे सूफी सेंट है। तो सब और भी पूछते हैं, तो फिर हु आर दे, तो फिर बताओ कौन है। तो फिर वो बोलती है, यहाँ पे जो ब्लू सूट में है वो भारत रत्न JRD टाटा है, और जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में है वो जमशेदजी टाटा है, वो उनके पूर्वज है। तो फिर सब पूछते, बट वाई डू यू हैव दैम इन योर ऑफिस, मतलब ये बूढ़े लोग जो तुम्हारे कुछ नहीं लगते, वो इनको तुमने क्यों ऑफिस में रखा है। तो वो बहुत अच्छे से बोलती है, यू कैन कॉल इट ग्रैटिट्यूड। नाउ ग्रैटिट्यूड मीन्स बीइंग थैंकफुल और इंस्पायर्ड। तो जहाँ पे उनका फ़ोटो देख के उसे ऐसा लगता है कि आज वो जो है वो उनके वजह से ही है। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। वो बोलती है कि इनके वजह से ये इंस्पिरेशन जो मिला है वो उनके बारे में और भी ज़्यादा बोलना चाहती है, ताकि सबको मालूम पड़े कि उन्होंने कैसे उनको इंस्पायर किया है। तो वो बोलती है, जब वो फाइनल ईयर ऑफ मास्टर्स में थी इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बैंगलोर, विच इज़ नाउ कॉल्ड एज टाटा साइंस, पहले वो IISc था, अभी टाटा इंस्टीट्यूट हो गया है। तो तभी शी वॉज लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ फन एंड जॉय। वो उनको कुछ दुख नहीं था, हेल्पलेस नहीं था, इनजस्टिस नहीं था। लेकिन एक दिन अप्रैल ऑफ 1974 में, जब भी बैंगलोर में बहुत अच्छा मौसम था, रेड गुलमोहर्स खिल रहे थे और उनका पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था, पर पोस्ट ग्रेजुएशन में वो अकेली एक लड़की थी और वो हॉस्टल में भी रहती थी। तो यहाँ पे वो लिखे हैं कि बाकी लड़कियाँ अलग अलग रिसर्च कर रही थी, अलग अलग साइंस के डिपार्टमेंट में थी, वो अकेली ही थी जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया था, क्योंकि वो सबसे टफ था और वो बहुत सिंसियर और ब्राइट स्टूडेंट थी। तो शी completed her masters. Now she wanted to do her PhD in the US. She was not interested in taking up a job in India. But now
ये तो उन्होंने बोल दिया कि उनका ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसा फीलिंग था। लेकिन जब एक दिन वो हॉस्टल से बाहर निकली लेक्चर होने के बाद, तभी उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा, वही सेम जॉब रिक्वायरमेंट वाला नोटिस, एंड दिस टाइम फ्रॉम द कंपनी टेल्को, जो अभी टाटा मोटर्स है, उनका एडवर्टाइजमेंट था कि दे वर लुकिंग फॉर अ ब्राइट इंजीनियर जो हार्ड वर्किंग भी है और एक्सीलेंट इन एकेडमिक्स। यहाँ पे तो सब सही था, यहाँ पे उनको कुछ ऐसा बहुत महसूस नहीं हुआ कि ये कुछ अलग एडवर्टाइजमेंट है। पर जब भी उन्होंने लास्ट लाइन देखा जहाँ पे लिखा है लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई, उनको बहुत दुख पहुँचा। उनको लगा कि लाइफ में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, आई वॉज अप अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब पहली बार उनको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ ऐसा लगा। तो फिर वो सोची, दो आई वॉज नॉट कीन ऑन टेकिंग अप अ जॉब, आई सॉ दिस एज अ चैलेंज। तो उनको जॉब तो नहीं लेना था, पर ये पढ़ने के बाद उन्होंने वो चैलेंज ले लिया। उनको लगा ये शर्त है और अभी मैं लड़की हूँ तो भी मैं ये जॉब हासिल करके रहूँगी, क्योंकि उनका एकेडमिक्स में वो मेल्स उनके क्लासमेट से भी बहुत अच्छे थे। फिर तो उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों होना चाहिए, राइट? तो वो सोचे कि चलो अभी हम देखते हैं अप्लाई करके। तो वो गुस्से से गई और गुस्से में, मतलब फ्यूमिंग टू माई रूम शी वेंट इन वेरी मच एंगर एंड शी वॉन्टेड टू राइट अ लेटर to the topmost person in telco. So for her the topmost person in telco at that time was JRD Tata. पर वो टेल्को के कंपनी के हेड नहीं, वो तो पूरे टाटा ग्रुप के हेड है। तो टेल्को के हेड तो सुमन मुलगांव करते तभी। तो उन्होंने सोचा कि ये जो इतना बड़ा कंपनी, इतना आलीशान, इतना अच्छा कंपनी, वो ऐसे क्यों सोचता है, वो ऐसी सोच क्यों फैला रहा है, परपेट्रेटिंग मतलब फैला रहा है। तो उन्होंने एक कार्ड लिया और फिर उन्होंने JRD टाटा को एड्रेस करके लिखा, द ग्रेट टाटास हैव ऑलवेज बीन पायनियर्स, दे आर द पीपल हु स्टार्टेड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज इन इंडिया सच एज आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड लोकोमोटिव्स। तो वो यहाँ बोलती है कि ये कंपनी जिसने इतना दूर का सोचते हैं, बहुत चीज़ इंडिया के लिए शुरू किया है, केमिकल, टेक्सटाइल, लोकोमोटिव, जो कभी था नहीं। फिर उन लोग ने हायर एजुकेशन भी शुरू किया है जहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों, ऐसा जेंडर के हिसाब से भेदभाव क्यों? तो ये उन्होंने अपने उसूलों के लिए ये लेटर भेजा। तो जब ये लेटर पहुंचा तो वो भूल गई, उनको लगा कि इतने बड़े कंपनी में उनका लेटर कौन पढ़ेगा। तो शी forgot, and but the surprising part is within 10 days she received a reply from Telegram, and this telegram said that she was invited for an interview and that too full free of cost. तो वो और भी चौंक गए कि यार पूरा फ्री भी हो रहा है और मुझे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया है पुणे में। तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें इंटरव्यू में मिल जाएगा। तो भी उनके दोस्तों ने बोला, जा अभी तुझे फ्री में पुणे भेज रहे हैं तो थोड़ा साड़ी खरीद के आ, थोड़ा घूम फिर के आ जा। तो वो सोची ठीक है, एटलीस्ट इफ़ आई डोंट गेट द इंटरव्यू आई कैन हैव अ गुड ट्रिप टू पुणे। सो दिस वॉज अ फनी वे ऑफ गोइंग टू पुणे विच शी नाउ फील्स इट वॉज वेरी एम्बेरसिंग, बट तभी के लिए वो ठीक था। तो जब भी वो पुणे गई तो उन्होंने बहुत अलग अलग चेंजेस महसूस किए। तो लेटर लिखने का तो एक ये इच्छा था कि उनको जो बोलना है वो बोल दिया, पर अभी बोल के अभी जब असली में करने का काम आया तो वो थोड़े घबरा गए। लेकिन जब वो पुणे पहुंची तो पुणे तो बहुत बड़ा शहर है, वो हुबली छोटे गांव से आती है। जब ये पुणे गई तो देखी वाह यहाँ पे तो सब अलग अलग है और कितना कुछ सीखने के लिए है। तो उनका मन ऐसा बहुत अच्छा लगने लग गया, फिर लाइफ भी उनका बदलने लग गया। पर अभी जब वो इंटरव्यू के लिए गई तो वहाँ पे 6 लोग बैठे थे पैनल में, और तभी उनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो वो मस्ती मस्ती में आई है घूमने, साड़ी खरीदने, ये सब अभी उनको सच में इंटरव्यू के बारे में सोचने लगना चाहिए। तो वो रूम में जा रही थी तभी किसी ने तो दूसरे इंसान के कान में बोला, विस्पर किया, देखो शी इज़ द सेम गर्ल हु रोट अ लेटर टू JRD टाटा। एंड व्हेन शी हर्ड दैट, जब भी उनको सुनाई दिया तो उनको और घबराहट होने लग गई, और उनको तो अभी पूरा यकीन हो गया कि वो जॉब तो मिलने से रहा। सो दिस फियर अबॉलिश्ड
फ्रॉम हर और माइंड दैट शी वुड गेट द जॉब। तो वो एकदम वो इतना डर गई थी कि अभी उनको और कॉन्फिडेंस आ गया था कॉन्ट्ररी कि उनको जॉब मिलने ही नहीं वाला। सो इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही वो थोड़ी रूड सी हो गई थी, क्योंकि उनके दिमाग में खोट सा बैठ गया था, बायस, इम्पार्शियलिटी था कि इन लोग तो सब मेरे को ऐसे भी जज कर चुके हैं, मुझे मिलने नहीं वाला है, तो इनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं की वो। और उनको बोली, आई होप दिस इज़ ओनली अ टेक्निकल इंटरव्यू, इट मीन्स यू आर गोइंग टू टेस्ट माई नॉलेज एंड नॉट माई जेंडर। एंड सडनली दे शी वॉज फीलिंग अशेम्ड कि उन्होंने इतना बुरा बर्ताव किया, क्योंकि पैनल में जो सब बैठे थे उन लोग डर गए। फिर सब डिस्कशन होने के बाद एक ओल्ड जेंटलमैन बहुत प्यार से अफेक्शनेट वॉइस से उनको बोले, डू यू नो वाई वी सेड लेडी कैंडिडेट डिड नॉट अप्लाई? द रीज़न इज़ दैट वी हैव नेवर एम्प्लॉयड एनी लेडीज़ ऑन द शॉप फ्लोर। उन्होंने बोला कि हमने फैक्ट्री फ्लोर में कभी भी कोई लेडी को नहीं रखा है, ये कोएड कॉलेज नहीं है और यहाँ पे सब ऐसा स्मूथली नहीं होता है। तुम्हारे जैसे जो फर्स्ट रैंकर है, जो बहुत पढ़ते हैं, उनको रिसर्च में होना चाहिए, ऐसे फैक्ट्री में नहीं। तो सुधा मूर्ति सोचने लगे, उनको अपने ज़िंदगी के बारे में याद आने लगे। उन्होंने बोला कि येस, आई वॉज ए यंग गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन। हाँ, मैं छोटे शहर से हूँ। माई वर्ल्ड हैड बीन लिमिटेड। और मेरा दुनिया भी छोटा था और मुझे मालूम नहीं था कि बड़े कंपनीज़ का काम कैसे होता है कॉरपोरेट्स में। पर मैंने उनको बोला कि सर, अगर आप आज शुरू नहीं किए तो कब करोगे? ऐसे तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग इंटरव्यू she was selected and she took up a job in Pune. So now things started changing and she experienced new life. She got married from a man from Karnataka. They became good friends first and then they got married. Now she started working in telco and this was the first time that she met JRD Tata. अभी यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे कि JRD टाटा कैसे इंसान थे। तो पहला है कि जब भी वो JRD टाटा को पहली बार मिलती है तो सब उनको आपरो JRD करके प्यार से बुलाते हैं, उनके क्लोज फ्रेंड्स उनको जे करके बुलाते हैं। तो जब भी वो मिली उनको डर लग रहा था कि JRD टाटा उनका लेटर पढ़े होंगे तो उनको बहुत बुरा लगा होगा कि कैसी लड़की है, ये है वो है। पर जब भी वो पहली बार उनको मिलती है तो सुमन मुलगांवकर JRD टाटा से उनको मिलवाते हैं और बोलते हैं कि शी इज़ द फर्स्ट वुमन टू वर्क ऑन टेल्को शॉप फ्लोर। ये पहली लड़की है जो अभी शॉप फ्लोर में काम कर रही है। तो JRD टाटा ने उनकी तरफ देखा और बहुत प्यार से मुस्कुरा के बोला कि इट इज़ नाइस दैट गर्ल्स आर गेटिंग इनटू इंजीनियरिंग इन आवर कंट्री। सो we see that JRD Tata was motivating her and she felt very nice and she realized कि he is a very good person and he doesn't worry about small problems. In fact, he considers small problems very seriously and takes care of them. फिर दूसरा इंस्टेंस हम देखते हैं जब सुधा मूर्ति, उनके साथ जब बात हो गया, उन्होंने बोला मैं पहले सुधा कुलकर्णी थी, सुधा मूर्ति थी। फिर JRD टाटा उनके बारे में जान गए कि इन्होंने नारायण मूर्ति से शादी किया है ये। अब जब एक दिन वो नारायण मूर्ति के लिए वेट करी थी ऑफिस के बाहर, तो वो अकेले थी। तभी JRD टाटा ने उनको साथ में देखा और बोला, आप अकेले रह रहे हो, रुको मैं आपके साथ रुकता हूँ, इतने रात आप अकेले नहीं रुकने चाहिए। तो शी वॉज़ वेरी नर्वस एंड शी फेल्ट